So the question we have is, as observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस. यहाँ पर ये कहा गया है कि एक 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है. लाइक दिस विल बी आर लाइट हाउस. ये हमारा लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है. यहाँ से ऑब्जर्व करा गया. इसकी हाइट एक बार लिख लेते हैं कि 75 मीटर हाइट है इसकी. नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. यानी कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, ये हमारा बेस होगा, ये सी लेवल होगा जहाँ से ऑब्जर्व करा जा रहा है. तो यहाँ से एक शिप को तो ऑब्जर्व करा गया कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमारा रिप्रेजेंट करवाएगी लाइन. नेक्स्ट, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है वो तो है 30 डिग्री. लाइक दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. दूसरा एक आ गया कि एक और शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लाइक दिस विल रिप्रेजेंट द सेकेंड शिप जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर है 45 डिग्री. दैट इज दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. और ये पूछा गया है कि ये दोनों शिप एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं. तो ये पूछा गया है कि दोनों शिप से डिस्टेंस हमें बताना है कि लाइट हाउस का कितना है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. दोनों शिप्स के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है कि कितना है. लाइट हाउस का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे साथ ही साथ. सो स्टार्ट करते हैं. लाइक अगर आप देखें तो आपने ये फिगर यहाँ से ड्रॉ करी तो मार्क करना स्टार्ट कर लेते हैं. लाइक ए हमने इसे मार्क कर लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. ये हमने कुछ इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लिए. अब आप अगर यहाँ पर इस लाइट ग्रे वाली लाइन को अगर देखें तो ये एंगल जो 30 डिग्री है और ये दो पैरेलल लाइन है, यानी कि ये और ये लाइन पैरेलल है. तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरह से. तो ये वाला एंगल जो होगा 30 डिग्री वो इसके होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा. सेम यही रीज़न होगा कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन से उन्हें एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. नेक्स्ट, अब आपको पता चल चुका है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो क्या आप इसकी हेल्प से साइड्स नहीं बता सकते? तो एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि डी सी क्या होगा. डी सी किसके इक्वल आएगा? डी बी माइनस सी बी के. यानी कि डी सी किसके इक्वल होगा? ये पूरा माइनस इतना, ये आ जाएगा डी सी के इक्वल. सो स्टार्ट करते हैं. बहुत ईजी है क्वेश्चन है. सो इसके लिए हमें यहाँ पर डी बी कैलकुलेट करना होगा और सी बी कैलकुलेट करना होगा. सो अगर हम यहाँ पर देखें दिस ट्राइंगल, इसमें हम पहले सी बी कैलकुलेट कर लेंगे. तो सी बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर भी हाइपोटेनस का कोई यूज़ नहीं है, हाइपोटेनस का यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली tan ले लेंगे. तो tan 45 डिग्री जो होगा वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ ए बी डिवाइडेड बाय सी बी. और ए बी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 75 मीटर्स. तो ए बी जो है उसे हम 75 लिख देंगे, 75 डिवाइडेड बाय सी बी. और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो tan 45 की जगह हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे. तो सी बी अगर हम देखें तो सी बी यहाँ से हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा डायरेक्टली, बहुत सिंपली 75 मीटर. सो पहली चीज़ हमने सी बी कैलकुलेट कर लिया कि सी बी जो है वो 75 मीटर्स है. नेक्स्ट हम अगर दूसरा ट्राइंगल लें, दैट इज़ दिस ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल, तो इसमें हम यहाँ पर दूसरी चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ डी बी. तो इस अकॉर्डिंग tan 30 डिग्री जो होता है वो इक्वल होगा ए बी डिवाइडेड बाय डी बी. और tan 30 डिग्री की वैल्यू है हमें पता है 1/√3, ये इक्वल आएगा ए बी. ए बी हमारा है 75 डिवाइडेड बाय डी बी, और डी बी यहाँ से इक्वल आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 75√3 के इक्वल. तो हमने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली जिसकी हेल्प से हम दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले थे. यानी कि एक शिप तो उस लाइट हाउस से 75 मीटर दूर है और एक शिप है 75√3 मीटर्स दूर उस लाइट हाउस से. सो अब इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डी सी आ जाएगा. डी सी यहाँ से हमारा इक्वल आएगा 75√3 माइनस 75, दैट इज़ 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 के इक्वल.
दैट इज़ इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है 75√3 - 1 मीटर। और बाकी हमने सारी डिस्टेंसेस यहाँ पर लिख लिए।